माता तो तीन हुई हैं संसार में, पता है कौन कौन सी? पहले एक बार प्रेम से राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक माँ तो सुनीति हुई हैं जिन्होंने 4 वर्ष के बच्चे को ही भगवान के चरणों में लगा दिया, और दूसरी माँ हुई है सज्जनों सुमित्रा, जिसने रघुवर के चरणों में, जहां राम है वहीं अवध है, जहां भानु तहां, जहां राम तहां अवध निवासु, और जहां सूर्य तहां भानु प्रकाशु। पुत्र, जहां राम रहते हैं वही अवध है तेरे लिए, इस अयोध्या में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अगर तूने राम की सेवा में कमी रख दी तो मैं तेरा दोबारा मुंह नहीं देखूंगी। महाराज, पता है सुमित्रा मैया ने आज्ञा दी है, तू राम जी के ही पास जा, वनवास मिला है राम को तो तू राम की सेवा में रहना। राम को कोई कष्ट हो गया तो तुझे घर में नहीं घुसने दूंगी, इससे अच्छा मर जाना। और पता है एक माँ है अंजना, हनुमान जी की माँ। सज्जनों, जब भगवान राघवेंद्र सरकार रावण को मार करके और पुष्पक विमान से लौट रहे थे अयोध्या में, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरी माँ के दर्शन किए बहुत दिन हो गए, मैं मेरी माँ के दर्शन करे आऊं। ध्यान से सुनना। तो राम जी ने कहा कि हनुमान तुम पुष्पक विमान में ही बैठ जाओ ना, हमारे साथ चलोगे। प्रभु पुष्पक विमान जब तक जाएगा तब तक तो मैं 3 बार मिल आऊंगा मेरी माँ से। तो राम जी तो बैठे पुष्पक विमान में सीता मैया के साथ में, उधर हनुमान जी पहुंच गए ऋष्यमुख पर्वत पर। आवाज कम रखो। ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी पहुंचे और मैया भजन कर रही थी, अंजना मैया, राम 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 राम। माँ के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। माँ, ये दास आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है। तो मैया ने मुंह फेर लिया, अंजना मैया ने मुंह फेर लिया। हनुमान जी बोले मुझसे गलती क्या हो गई माँ, तुम मेरा मुंह, कितने दिन हो गए तू कहाँ गया था बिना बताए? इतने दिनों से कहा था कि माँ मैं मेरे प्रभु श्री राम के कार्य में लगा हुआ था। क्या काम आ गया राम जी को तेरे से? बोले माँ, दुष्ट रावण ने मेरी माता सीता का हरण कर लिया था, तो मैं माता सीता को देखने के लिए, उनका खोज करने के लिए गया लंका में। फिर राम जी ने युद्ध किया, फिर बड़े बड़े राक्षसों को मार के, रावण को मार के माँ सीता को लौट करके राम जी आ रहे हैं और यहीं आने वाले हैं। इतने में ही राम जी भी आ गए। पुष्पक विमान पर राम जी ने माता को प्रणाम किया, लक्ष्मण भैया सब ने अंजना मैया को प्रणाम किया। अंजना मैया ने फिर मुंह मोड़ लिया, मां अब क्या हुआ, मैं तो राम की सेवा करके आ रहा हूं, अब तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? ये बता रावण किसने मारा? कि मेरे प्रभु ने रावण को मारा। कि तूने क्यों नहीं मारा रावण को? मैंने तेरे को पैदा किया और तेरे पैदा करने के बाद भी, और मेरे राम ने इतना कष्ट उठाया, इतनी समुद्र को लांघना पड़ा, इतना कष्ट उठाना पड़ा, तू मर नहीं गया? तूने मेरी कोख से जन्म लिया है और तूने इतना बड़ा दुस्साहस कैसे किया? क्या तू रावण को मार नहीं सकता था? हनुमान जी बोले मां मुझे क्षमा करो, अगर मैं मार देता रावण को तो मेरे राम को यश नहीं मिलता, मेरे प्रभु को यश नहीं मिलता। ये सब बातें हो ही रही थी कि इतने में तो सज्जनों लक्ष्मण भैया को हंसी आ गई कि देखो तो सही, ये बूढ़ी बंदरिया और कैसी बात कर रही है। जैसे ही अंजनी मैया तो महाराज वीर की माँ है, वो तो शेर की माँ तो शेर पैदा करेगी तो वो तो शेर नहीं होगी। लक्ष्मण जी की तरफ देखा, पुत्र लक्ष्मण तुम क्या सोचते हो कि मेरा जो दूध है कोई सामान्य दूध है? तुम क्या हनुमान पर तुम्हें यकीन नहीं है? देखना चाहते हो कि मेरे दूध में कितनी शक्ति है? माता ने ओठ करके अपने स्तन से दूध की धार गिराई महाराज पर्वत पर, और पर्वत के खंड खंड हो गए।
कि मेरे दूध को पीने वाला कोई सामान्य नहीं हो सकता, मेरे दूध को तो वही पचा सकता है जो सूर्य को भी निगल जाए, वो सामर्थ्य मेरे पुत्र में है। और ये रावण क्या हजारों रावणों को अकेला मार सकता है, इसीलिए मैं इससे नाराज हूं। हनुमान जी महाराज गोद में बैठ गए, उठा के गोद से पटक दिया। राम जी ने चरण पकड़ लिए, मां क्षमा करो, अगर ये ही रावण को मार देता तो फिर मुझे कोई नहीं पूछता, इसीलिए मां इन्होंने मेरे ही लिए ये सब कार्य किया। तो कितनी मां हो गई, एक तो सुनीति मां, दूसरी सुमित्रा मां, तीसरी अंजना मां, एक मां है मदालसा। वो ऐसी मां थी महाराज कि जो भी बच्चा पैदा होए भाई बाबा जी बनाए दे। नारद जी की बहन थी वो, तो नारद जी ने तो दक्ष प्रजापति के पुत्रों को बाबा जी बना देते थे, भागवत पढ़ी होगी आपने। पैदा होते ही बेटा शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्ततोसी, तुम शुद्ध हो, तुम निरंजन हो, तुम बुद्ध हो, तुम इस किस संसार में, नश्वर संसार में भटक रहे हो, तुम्हें यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, तुम परब्रह्म परमात्मा की आराधना करो, ये सब संसार मिथ्या है। अत्यंत मलिनो देह देही अत्यंत निर्मल, और ये देही वो साक्षात जो आत्मा है वो परमात्मा का ही तो अभिन्न सखा है, उसी का ही तो अंग है। द्वौ पर्णौ सयोजौ सखायौ समान वृक्षौ परिसस्व जाते। मुंडकोपनिषद में, मुंडक श्रुति में लिखा है कि वो जीव और ईश्वर भिन्न नहीं है, अलग अलग विशिष्टाद्वैत है, केवलाद्वैत, शुद्धाद्वैत और अद्वैत इत्यादि संप्रदायाचार्य अलग अलग अपने मत रखते हैं, मगर हमारे स्वामी श्री शंकराचार्य जी महाराज का अद्वैत मत है। सर्वम खलविदम ब्रह्म अहम एवास्मि। वो ईश्वर जब एको हम बहुश्यामः की इच्छा रखते हैं तो अपने से, अपने ही अंदर से एक भाव प्रकट करते हैं, वो जीव भाव उत्पन्न हो जाता है। और भगवान कहते हैं ये मेरा ही अंश है, उस सिंधु का बिंदु है, उस अग्नि रूपी पिंड की ही एक चिंगारी है, उस परमात्मा का ही एक छींटा है आत्मा, और वही है अद्वैत। जहां द्वैत नहीं हो, जहां भेद नहीं हो, जहां मैं और मेरा है वहीं तो भेद है, और जहां मैं मेरा खत्म हो गया। कई लोग कहते हैं परमात्मा कहाँ है, परमात्मा है कहाँ? तो एक महात्मा ने कहा कि भाई परमात्मा तुम्हारे अंदर। तो मैं कैसे मानूं? कि ये बताइए कि ये क्या है? कि ये हाथ, कि ये हाथ है, ठीक है। कहीं तो फिर तो ये क्या है? कि तुम्हारा मेरा पैर, कि मेरा पैर, मेरा कौन है? कि ये क्या है? गर्दन, कि गर्दन है, मेरा क्या है शरीर के अंदर? हाथ अलग काट दिया जाए, पैर अलग काट दिया जाए तो मेरा कहाँ निकल? वो हृदय को भी काट दे कोई तो भी वो मेरा दिखेगा नहीं। जो अंत में स्व है वही तो परमात्मा है। और सज्जनों, जहां द्वैत खत्म हो जाता है वहीं परमात्मा की प्राप्ति होती है। वो ज्ञान दिया माता मदालसा ने एक एक करके, और कई पुत्रों को। सबसे अंतिम 10वां पुत्र रहा होगा। पिताजी को दया आ गई, रोने लग गई, देवी तुम सभी पुत्रों को महात्मा बना रही, एक आध राजपाट के लिए तो छोड़ो। जबरदस्ती पिता ने रोते हुए जिद करके उस बच्चे को छुड़वा लिया। उन्होंने कहा देख बेटे, तेरे को मैं महात्मा तो नहीं बना रही हूं, पर तेरे गले में एक ताबीज डाल जाती हूं, जब तेरे ऊपर विपत्ति आ जाए इस ताबीज को खोल लेना। और महाराज वो राजा बन गया। उस बालक का नाम था अलर्क। बहुत बड़ा प्रतापी राजा हुआ अलर्क। और महाराज एक बार उन्हीं के ही सैनिकों ने, उन्हीं के ही मंत्रियों ने गद्दारी की और शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया। तब उसको माँ की बात का ध्यान आया कि मेरी माँ ने कहा जब जीवन में संकट आवे तो मेरे ताबीज को खोलना, वैसे मत खोलना।
तब देखा कि आज मैं मरने वाला हूं, तो उसने अपने ताबीज को खोला और उसमें एक कागज पर लिखा था, और वो एक मंत्र था, एक श्लोक था। ध्यान से सुनिएगा। ये कथा मुझे धर्म संघ वाले गुरुजी, प्रातस्मरणीय सदगुरुदेव श्री राजवंशी द्विवेदी जी महाराज की धर्म पत्नी परम वात्सल्यमयी गुरुमाता श्रीमती गुजराती देवी जी माता जी मुझे कहानियों में सुनाती थी, क्योंकि मैं जब बचपन में उनकी सेवा में रहता था तो वो सुनाती थी मदालसा की कथा। तो वो कहती थी इस श्लोक को कि जब बच्चे ने खोला उस कागज को तो उसमें लिखा था कि शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्धतोषि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्य मुवाच में तत्। और जैसे ही पढ़ा, मेरी माँ ने तो मुझसे कह दिया, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू इस संसार में कहाँ फंस रहा है, तू तो ईश्वर का भजन कर। और महाराज उसने सब राजपाट को छोड़ा और ठाकुर